नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज से हमारे इस चैनल पर BA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नया जो बैच है आज से इस चैनल पर स्टार्ट हो रहा है BA फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी का। ठीक है, और उसका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस जो आपके वेबसाइट में इंग्लिश में दिया हुआ उसको मैं हिंदी में बताऊंगा। कि सिलेबस आपको जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस आपको एक आधार प्रदान करता है जिससे आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी मीडियम से मैं सभी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान शब्दों में समझाऊंगा। और केवल कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा ही नहीं बल्कि क्या है, आपको हिंदी में PDF नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए जल्दी आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो वीडियो है वो आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस को मैं हिंदी में बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले आप जानिए कि आपका जो BA फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पेपर पढ़ना है उस पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम अगर अंग्रेजी में बात करें तो वह है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और हिंदी में इसको आप लिखेंगे मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर क्या है, 8 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, तो 8 यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है इन सभी के बारे में हम आगे देखते हैं। आप सिलेबस क्या है, अपने जो नोटबुक आप बनाएंगे नोटबुक बना लीजिएगा, नोटबुक के पहले पेज पे लिख दीजिएगा। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक कॉन्सेप्ट को मैं एकदम आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि हमको क्या क्या BA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। देखिए, यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि आपका जो पेपर है साइकोलॉजी, आप BA फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, BA फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मनोविज्ञान लिया है, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो इसलिए पहले यूनिट में मनोविज्ञान से संबंधित क्या है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है और उसका क्या है अनुप्रयोग यानी कि उपयोग क्या है, और साथ ही साथ मनोविज्ञान के जो दृष्टिकोण या इसको हम उपागम भी बोलते हैं, और इस दृष्टिकोण उपागम में हमको कौन कौन से उपागम पढ़ना है, मनोगत्यात्मक उपागम, व्यवहारात्मक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम और स्वदेशी भारतीय मनोविज्ञान। और इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, श्रीमद् भागवत गीता के विशेष संदर्भ के साथ हमको भारतीय मनोविज्ञान यानी कि इंडियन साइकोलॉजी को पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में इतना टॉपिक हम लोगों को कवर करना है। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड क्या है, ये अवधान प्रक्रियाओं से संबंधित है, यानी कि अटेंशन प्रोसेस से संबंधित है। तो इसमें हमको पढ़ना है दीर्घिकृत और चयनात्मक अवधान, इसकी प्रकृति क्या होती है और उसके निर्धारक क्या होता है। आगे क्या है, हमको पढ़ना है प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, फिर पढ़ना है प्रात्यक्षिक प्रक्रियाओं का प्रकृति क्या होता है, इसके निर्धारक क्या होते हैं। तो उसके बाद हमको पढ़ना है प्रात्यक्षिक संगठन किसे कहते हैं, और लास्ट में हमको पढ़ना है प्रात्यक्षिक भ्रम जिसको हम परसेप्चुअल इल्यूजन कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, ये यूनिट सेकंड में इतना टॉपिक हम लोग को कवर करना है। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो ये लर्निंग से संबंधित यानी कि अधिगम से संबंधित हो जाएगा। इसमें हमको पढ़ना है अधिगम में से हमको पढ़ना है प्राचीन अनुबंधन, ठीक है, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, फिर साधनात्मक अनुबंधन जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। इन दोनों को क्या हमको विधियाँ पढ़ना है और प्रक्रियाएं पढ़ना है। इतना क्या हमको कवर करना है यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर जो आपका है वो है स्मृति और विस्मृति से संबंधित, यानी कि मेमोरी और फॉरगेटिंग से संबंधित। इसमें हमको पढ़ना है स्मृति की अवस्थाएं कितनी होती है, और स्मृति की अवस्था में कोट संकेंतर क्या होता है, संचयन क्या होता है और पुनर्प्राप्ति क्या होता है। आगे हमको पढ़ना है कि स्मृति के प्रकार कितने होते हैं, और स्मृति के जो 3 मुख्य प्रकार हैं कौन कौन से, सांवेदिक स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। इन सभी का हमको सामान्य परिचय जानना है, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है, यानी कि ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जानना है, लेकिन हमको ये समझना है कि ये तीनों प्रकार की स्मृति क्या होती है। और फिर अब अगर बात करें हम विस्मृति जिसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं या इसको हम विस्मरण भी बोलते हैं, इसमें हमको पढ़ना है हस्तक्षेप और संकेत आश्रित विस्मृति। क्या पढ़ना है हमको,
हस्तक्षेप और संकेत आश्रित विस्मृति। अब यूनिट 5 की अगर बात करें तो ये बुद्धि से संबंधित हो जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंस से संबंधित हो जाएगा। इसमें बुद्धि की प्रकृति और परिभाषा पढ़ना है। साथ में आईक्यू का संप्रत्यय क्या होता है, आईक्यू जिससे बुद्धि लब्धि निकाली जाती है उसका संप्रत्यय क्या होता है, बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत में क्या करना है, सामान्य संप्रत्ययों का परिचय, ठीक है, सामान्य संप्रत्ययों का परिचय। और कौन कौन से सिद्धांत उनके हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक, इसको देखते हैं, स्पीयरमैन का, गिलफोर्ड का और स्टर्नबर्ग का। यूनिट 5 में इतने टॉपिक हमको कवर करना है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो ये क्या है, पर्सनालिटी से संबंधित हो जाएगा। इसमें हमको पढ़ना है पर्सनालिटी की परिभाषा क्या है और इसके निर्धारक क्या है। फिर हमको पढ़ना है व्यक्तित्व के उपागम, और यहाँ पे व्यक्तित्व के उपागम का भी सामान्य संप्रत्यय या सामान्य कॉन्सेप्ट जानना है, क्योंकि अभी आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लेवल के हैं तो आपको आगे साइकोलॉजी में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सबका सामान्य परिचय भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो पढ़ना है हमको व्यक्तित्व के उपागम में शीलगुण उपागम, और शीलगुण उपागम में दो मनोवैज्ञानिक हैं, एक है आल्पोर्ट, दूसरे हैं कैटल। इनके दोनों को हमको क्या है, उपागम के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 6 में इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। यूनिट 7 की बात करें तो अभिप्रेरणा पढ़ना है। अब जो मोटिवेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी प्रकृति और संप्रत्यय क्या होती है, और इसी में क्या है, आवश्यकताएं, प्ररोदन और प्रोत्साहन, ये पढ़ना है। आगे भी इसमें टॉपिक पढ़ना है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद यूनिट 8 को हम देखेंगे। यूनिट 7 में और टॉपिक की बात करें तो इसमें देखिए है अभिप्रेरक के प्रकार हमको पढ़ना है। अभिप्रेरक के प्रकार में जैविक और सामाजिक अभिप्रेरक क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 7 में इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अगर यूनिट 8 की हम बात करें तो हमको पढ़ना है संवेग किसे कहते हैं, संवेग की प्रकृति क्या होती है, और सामान्य संवेग क्या होता है। फिर संवेग के सिद्धांत में हमको जेम्स लेंजे, केनन बार्ड और स्केंटर सिंगर, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों का हमको संवेग का सिद्धांत पढ़ना है। तो आपका जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है मनोविज्ञान का, उसमें 8 यूनिट है। 8 यूनिट में जो जो टॉपिक पढ़ना था उस सबको मैंने हिंदी में बता दिया है। अब आगे क्या है, इसी हर टॉपिक के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आपको क्या है, क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार है, इसलिए ये सिलेबस क्या है, अधिकतर जो भी बच्चे होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी के उसमें मैच करेगा। तो सिलेबस को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं क्या है, क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा और हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ, और क्योंकि मेरे ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, और साथ ही साथ हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।